हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, जो मेरे पीछे फसल है वो है सरसों की फसल, मस्टर्ड क्रॉप, जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाएगा सरसों की जो खेती होती है वो किस स्थान पे है। अगर देखा जाए तिलहन की जो फसलें होती हैं, तो मूंगफली के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई तिलहन की फसल हमारे यहाँ बोई जाती है तो वो है सरसों की फसल। ठीक है। तो इसका कब उत्पादन शुरू किया जाता है, कब आपका बोया जाता है, कब इसकी हार्वेस्टिंग वगैरह होती है, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे अपने इस पूरे वीडियो के दौरान। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये अभी जो देखा जाए तो मीडियम फेज़ है। ये अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी बुआई होती है। ये मार्च अप्रैल तक इसको काट लिया जाता है। तो ये जो आपके यहाँ पे देख रहे हैं फूल दिख रहे होंगे, तो इसी में ही कलियां निकलती हैं। उसी के साथ साथ इसमें देखा जाए तो एक एक फूल में आपकी 15 से 20 दाने होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे कि साइंटिफिक नेम, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ब्रेसिका कंप्रेसिटिस नाम है साइंटिफिक नेम, ध्यान में रखिएगा। कौन से राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि टॉप पे आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, ये सब आपके टॉप मोस्ट आपके स्टेट्स हैं। और देखा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा अगर सरसों जो होता है वो नेपाल है, फिर रसिया है, कनाडा है, ये सब टॉप कंट्रीज़ हैं। यूएसए भी टॉप 10 में आता है, जबकि भारत टॉप 10 में नहीं है। तो उसके साथ साथ कब इसको बोया जोता जाता है, इसके बारे में भी आपसे बता दिए। लगभग 85 टन इस बार अपने देश में सरसों की फसल हुई है। कई सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। तो आप देखते होंगे ना, दाने का जो सरसों का कई तरीके के ब्रीड्स होते हैं, ब्लैक में भी देखने को मिलता है, येलो के फॉर्म में दिखना को मिलता है। तो इसको मसाले के रूप में भी उपयोग किया जाता है, खाने पीने में भी इसका काफ़ी प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद साथ साथ आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है सरसों का। देखते होंगे कि चर्म रोग में, यानी जो स्किन डिजीजेज हैं, उसमें काफ़ी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग है और काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि इस बार का टारगेट भारत सरकार के द्वारा रखा गया है कि हम 109 मिलियन टन्स तक ले जाएंगे इसके प्रोडक्शन को, और इसको काफ़ी आगे लेवल पे ले जाने की भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो ये सब सारे फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका मेनली जो बोया जोता जाता है, देखो तो पूछ लिया जाएगा रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हो। तो ये रबी के फसल में, जैसे कि गेहूँ का आपका फसल आपका इस समय चल रहा है, तो उसी के साथ साथ देखिए लोग इसको बो देते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कॉमर्शलाइज के फॉर्म में प्रति हेक्टेयर में कम से कम ये 25-30 कुंटल की उपज दे देती है, और काफ़ी इससे आपका इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। अगर देखा जाए अदर जो फसलें हैं, तो उससे ज़्यादा आपको इनकम इससे मिल सकती है। तो काफ़ी लोग प्रिफर करते हैं, काफ़ी पॉपुलर है आपका यूपी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन स्टेट जो है आपका यूपी हो गया, बिहार, बंगाल, राजस्थान, ये सब जो स्टेट्स मैंने बताए, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब जैसे ठंडी के सीज़न में इसको उगाया जाता है, तो इसके लिए हानिकारक भी, जैसे कोहरा ज़्यादा पड़ गया या आपका रेनफॉल वगैरह, बारिश वगैरह हो जाती, तो वो चीज़ें इसके लिए नुकसानदेह है। इसलिए एक मॉडरेट टेम्परेचर के फॉर्म में भी आपसे पूछ लें कितना इसकी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच इसकी ज़रूरत होती है। तो उसमें आराम से ये फसल हो सकती है, आराम से पक सकती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको दिख रहा होगा, कितना अच्छा देखने में भी आपको व्यू लग रहा होगा। तो काफ़ी कुछ आप सीखे होंगे। इसी की तरीके से आपको और भी जो नई चीज़ें मिलती रहेंगी अगले 1-2 दिनों में, तो मैं आपको ज़रूर रूबरू कराता रहूँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड लक।